नलियो जिनके हृदय श्री राम। कोई घर में बैठा नमन करे, कोई हरि मंदिर में भजन करे। कोई घर में बैठा नमन करे, कोई हरि मंदिर में भजन करे। कोई गंगा यमुना स्नान करे, कोई काशी जाके ध्यान धरे। जिन मात पिता की सेवा की, जिन मात पिता की सेवा के, जिनके श्री राम बसे और तो नाम लिया न लिया, जिनके हृदय श्री राम। मनीष जी, कांता जी, विकास जी, सब बच्चों ने भरसक अपने पापा की, अपनी मम्मी की सेवा की। एक बड़े परिवार में आपका जन्म हुआ। उस जमाने में इस क्षेत्र में सिंचाई का कोई साधन नहीं था, जो आज भी नहीं है, और खेती केवल वर्षा पर ही निर्भर थी। अतः मुख्य रूप से आजीविका का साधन पशुपालन ही था, जिसके कारण पूरे परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। अभावग्रस्त होते हुए भी आपके पिता के मन में सब बच्चों की शिक्षा दिलवाने का संकल्प था। देखिए कितनी दूरदृष्टि थी कि आजीविका की दिक्कत थी, कैसे जीवन चलेगा, लेकिन फिर भी शिक्षा पर जोर दिया पिताजी ने, रोगाराम जी ने। बच्चों को लायक बनाया, ऐसे पिता के चरणों में पड़ा। उनके ही तो लाल है डॉक्टर बेगराज सहारन साहब। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगह न हो तो, लोचन मन में जगह न हो तो, युगल चरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। रच के ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। राम है राम, राम है
को। इस जीवन में मिलो ना तुम, जीवन में मिलो ना तुम तो मुझे मरण में ले लो राम, ले लो राम मुझे अपनी शरण में, ले लो राम मुझे अपनी शरण में, ले लो राम, ले लो राम मुझे अपनी शरण में, ले लो राम। लोचन मन में जगे न हो तो युगल चरण में, ले लो राम, ले लो राम मुझे अपनी शरण में, ले लो राम। 1971 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और आप बेगरा जी से डॉक्टर बेगरा सहारन बन गए। देखिए अभावों में निकल कर आए हैं, अभावों के बीच से निकले हैं और निखर कर आए हीरे की तरह। जीवन निखरता है अभावों में, जिसको पहले से प्राप्त हो जाता है वो नहीं करता। उन्होंने भूख देखी, उन्होंने देखा कि पैसे नहीं है पिताजी के पास पढ़ाने को, लेकिन अपना हौसला नहीं छोड़ा। पिताजी ने संबल दिया, नहीं बेटा आगे बढ़ो। ऐसे पिता और ऐसे पुत्र को क्या कहें, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। डॉक्टर बेगरा सहारन साहब कुछ भी साथ नहीं जाएगा, भजन कीजिए, बस जाएगा तो आपका काम जाएगा। डॉक्टर साहब ने जीवन पर्यंत अध्ययन किया और लोगों की सेवा की और कितने बड़े बड़े ट्रस्ट चलाए। जैसा अभाव हमने भुगता गरीब का बच्चा ना भुगते। झुंझुनू में बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट चलाए, कितने बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था की। ऐसे विराट व्यक्तित्व के चरणों में प्रणाम। श्री रामचंद्र आश्रित पारिजातः, समस्त कल्याण गुणाभिरामः, सीता मुखाम्बरोह चंचरीकः, निरंतरं मंगल मातनोत। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया जन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रात रात को हे परमेश्वर, स्नेह तुम्ही सिखलाते। नर नारी के प्रेम की ज्योति जग में तुम्ही जलाते। ओ नैया के खेवन हारे, ओ नैया के खेवन हारे, जपू में तुमरो जय रघुनंदन हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तुम ही पालन तुम ही दया के सागर प्रभु जी,
राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम। सबको जाना है, कोई नहीं बचेगा। फिर जब कोई चला जाता है तो फिर किससे बन जाते हैं। कल तो मिले थे मुझे बाजार में, अच्छे भले थे। रात को मैंने दलिया खिला के सुलाया था। अरे सुबह नहीं है, एक दिन ऐसा होगा हमारे भी जीवन में कि हम नहीं होंगे। इसलिए जल्दी जल्दी बहुत अच्छे अच्छे काम करें, जैसे बेग साहब ने किए। गाय को चारा खिलाएं, भूखे को भोजन कराएं, नेकी कर दें। इस जीवन में नेकी के लिए जीवन मिला है, धन इकट्ठा करने के लिए जीवन नहीं मिला है। आप अगर 100 वर्ष का जोड़ लगाएंगे तो 36,500 दिन होते हैं, और 100 वर्ष तो बहुत मुश्किल से जीते हैं। पहले लोग जिया करते थे, अब जीवन तनावपूर्ण है, लोग परेशान हैं अपनी समस्याओं से, ग्रह कलेश से, पारिवारिक कलेश से परेशान है। इसलिए जीवन उतना लंबा नहीं होता जैसे लोग पहले पुराने लोग जिया करते थे, 100 वर्ष 110 वर्ष। क्योंकि जीवन तनावपूर्ण नहीं था, अभाव था लेकिन तनाव नहीं था। इसलिए जीवन में तनाव न रखें। जो समेट रहे हैं वो सपना है, जो समेट रहे हैं वो सपना है, जो लुटा रहे हैं वो अपना है। डॉक्टर बेग साहब लुटा कर गए हैं अपने खजाने को, इस दुनिया को देकर गए हैं। वो एक दृष्टि देकर गए हैं। कितने विद्यार्थियों का जीवन बना गए हैं, कितने उनके अंडर में पीएचडी करे हुए बच्चे कितनी बड़ी बड़ी जगह प्रतिस्थापित हैं। ऐसे गुरु, ऐसे सम्माननीय श्री बेग साहब के चरणों में हम सब प्रणाम कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। बरसों बरस याद करेंगे, आज नहीं, पूरे जीवन। ऐसे बैठा करते थे, खुश होते थे तो ये एक्सप्रेशन होता था। क्योंकि जीवन में व्यक्तित्व एक पैदा होता है लेकिन उसकी यादें बरसों बरस रहती हैं। हमको याद करते रहेंगे, हर पल याद करेंगे। क्योंकि कहते हैं बच्चे माँ बाप का दूसरा रूप होते हैं। उनके तीनों बच्चे वो बिल्कुल वैसे ही चलना, वैसे ही उठना। बड़े भैया से मैं मिला, बिल्कुल ऐसे लग रहे थे, पापा के दर्शन हो रहे हैं। वो बिल्डर हैं बड़े, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। आइए मुझे अपनी शरण में राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है। कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल ना आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन मन मोल मिला, इस व्यर्थ गवाना देना। अपने मन मंदिर में, अपने मन मंदिर में आके देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। जिस घर में अंधकार, वहाँ मेहमान कहाँ से आए।
जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। झुका के देख ले, शीश झुके प्रभु मिलते हैं, झुका के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है। सीताराम चाहे वेद राखे राम काहे वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे वेद राखे राम काहे वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे वेद राखे राम काहे वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। हम चाहते थे कि डॉक्टर बेगराज सारन साहब हमारे साथ और रहें, हम उनका और सानिध्य पाएं और उनका प्रेम पाएं, लेकिन यहाँ हम सब बेबस हैं। हरी इच्छा है, जिस दिन जन्म होता है उस दिन ये डेट डिसाइड हो जाती है, सेकंड मिनट डिसाइड हो जाता है कि इस दिन आपको शरीर छोड़ना है। इसलिए हम भगवान से कह सकते हैं कि भगवान निश्चित उन्हें अपने चरणों में स्थान देंगे। संत कबीरदास ने बड़ा खरा खरा कहा है, सीधा कहा है। जो परसों बरस पहले जो कबीर की चौपाइयां कही हैं वो आज भी सार्थक हैं, आज भी जीवन में उतारने योग्य हैं। माटी कहे कुम्हार से, कहे कुम्हार से, तू करो देवो मैं रोऊंगी तो। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तो। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़े चले एक बंधे जंजीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। चलती चक्की देख के चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना हो, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना हो। रही मन धागा प्रेम का ना तोड़ो चिट्ठी
चटकार, रही मन धागा प्रेम का, ना तोड़ो चिटकार, टूटे से फिर ना जुड़े, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए, निर्बल को न सताइए, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए, बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए। देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रे, लोग भरम मेरो करे, ताते नीचे लोग भरम मेरो करे, ताते नीचे, पत्ता टूटा डाल से, पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ा, पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए, साइया संसार में, साइया संसार में, सबसे मिलियो भाई, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में खुद भगवान मिल जाए। सुमित्रा जी का साथ मिला और 3 होनहार बेटों का वरदान मिला, आपका जीवन खुशहाल हो गया। समय समय पर विकास कार्य गांवों में कराए और सुमित्रा जी ने संग मिलकर, कैसी भी परिस्थिति थी लेकिन संग खड़ी रही, हमेशा संबल बढ़ाया, बैकबोन बनकर रही। ऐसी पूज्य मां को प्रणाम। जमुना किनारे भजन कर रहे हैं बरसों बरस, केवल भगवत प्राप्ति उद्देश्य है। जब भूख लगी तो भिक्षा मांग के खाना खा लिया, लंगर में खा लिया, किसी मंदिर में खा लिया, कुछ नहीं, केवल सुमरनी हाथ में जमुना किनारे भजन कर रहे हैं, बरसों बरस भजन कर रहे हैं। और जिस दिन उनके 100 बरस पूरे हुए तो उनके साथ के 4 साधुओं ने मिलकर जिस चादर पर, फटी पुरानी चादर पर लेटे हुए थे, बैठे हुए थे, उसी चादर से उनको उठाकर जमुना जी में प्रभावित कर दिया। पैसे ही नहीं लकड़ी के लिए, कर्म कांड के लिए पैसे ही नहीं है, कुछ कमाया ही नहीं भगवान के नाम के बिना, और कुछ कमाया ही नहीं, भगवान का नाम ही कमाया। वो सुमरनी नहीं छूटी, जमुना में कछुए खा गए, चले गए। आप सोचते उनको मोक्ष नहीं होगी,
उनको जरूर मोक्ष होगी। राधा रानी स्वयं उनको अपनी गोदी में लेकर जाएंगे ऐसे भक्त को। ऐसे ही हमारे परम पूज्य श्री बेग साहब, उन्होंने अपने जीवन में सच्चाई की और सच्चाई की जीत पर अड़े रहे। कितने भी अभाव रहे, खड़े रहे, नहीं डिगे। ऐसे पिता को, ऐसे समाज सेवी को प्रणाम करते हुए गर्व हो रहा है। उनके बच्चों को मैं शत शत नमन कर रहा हूं ऐसे महामानव की। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से बच्चे का बड़ा आसमान है। ऐसे पिता को हम सब प्रणाम कर रहे हैं। छोटा बच्चा बड़े इठला कर चलता है अपने पिता की उंगली पकड़ के। सारे बाजार के खिलौने उसे अपने लगते हैं कि मैं जिस खिलौने की तरफ उंगली कर दूंगा पिता मुझे वो दिला देगा। उसको कॉन्फिडेंस है। तो ऐसे पिता के चरणों में प्रणाम, उनके पुत्रों के, उनके परिवार को, पूरे को प्रणाम। सहारन परिवार। आइए एक भजन और निवेदन कर रहा हूं कबीरदास जी के। हम पूरे दिन में कितनी बार, कितनी देर के लिए अपने पास आए हैं। आप कभी काम में हैं, कभी धंधे में, कभी झंझटों में, कभी दुकान पर हैं, कभी किसी से संवाद में हैं, लेकिन अपने पास आने की कोशिश कभी नहीं की। कभी खुद से कुछ कहा होता, कभी खुद का कुछ सुना होता, तो तेरा जीवन कुछ और होता। अपने में ढूंढे, बाहर कुछ है ही नहीं। आप जो देख रहे हैं वो दृश्यमान नहीं है, वो सब चला जाएगा। नाशवान है ये संसार। इसलिए जीवन को भीतर से पहचाने, अपने हृदय के उस दीपक को जलाएं जो भगवान को प्रकट कर दे, अंतरात्मा में झांकें। तो ये भजन है कबीरदास जी का कि मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। क्या बाजार में लिए लकुटियात, जो घर भूखे अपना चले हमारे साथ। निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझको कहाँ
जप में ना मैं तप में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मैं तो तेरे पास में, मुझको कहाँ बंद कीजिए, सही आंखें बंद करके देखिए, आप अंतर मन में चले जाएंगे, ध्यानस्थ हो जाएंगे। आज फुर्सत नहीं व्यक्ति को मोबाइल चलाने से, झंझटों से। खुद को देखें, खुद को खोजें, जैसे डॉक्टर बेग साहब ने अपने जीवन में खुद को खोजा और लाखों लोगों का जीवन बना गए। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, शरीर को चादर माना है कबीरदास ने कि जैसे शरीर चला जाता है तो चादर बदल जाती है। ये चादर धारण की है और एक दिन ये भगवान को समर्पित करनी है, ये शरीर रूपी चादर। लेकिन जाने से पहले ऐसा कुछ करके जाएं जैसे डॉक्टर बेग साहब करके गए हैं। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए, रोए। चदरिया झीनी रे झीनी,
चदरिया झीनी रे झीनी, झीनी झीनी राम नाम रसवीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, झीनी झीनी राम नाम रसवीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की ऊनी चररिया, पांच तत्व की ऊनी। जब चादर बनकर आई, रंगरेज को दी चररिया। सुखदेव ने निर्मल कीनी चदर ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो कि क्यों धरनी चदरिया। पहले सोमवार पौष शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2002 को प्रातः 4 बजे गांव ढाणी पचेरा के निम्न वर्गीय किसान श्री रूघाराम सहारंजी के घर हुआ। आपके 6 भाई बहन में तीसरे नंबर पर थे। संयुक्त परिवार में आपका पालन पोषण हुआ। उस जमाने में सिंचाई का कोई साधन नहीं था, अतः मुख्य रूप से आजीविका का साधन पशुपालन ही था। अभावग्रस्त होते हुए भी आपके पिता के मन में सब बच्चों को शिक्षा दिलवाने का संकल्प रहा। उस जमाने में विद्यालय होना एक बहुत बड़ी बात होती थी। आपने वर्ष 1963 सेकेंडरी परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। आपकी लगन एवं प्रतिभा को देखते हुए लोहिया राजकीय महाविद्यालय चूरू में भर्ती कराया, जहां से आपने पीयूसी की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। आपके 2 साथी उस समय डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए जा रहे थे। आपकी भी इच्छा थी, परंतु वित्तीय बाधा के कारण न जा पाए। विज्ञान वर्ग में स्नातक परीक्षा वर्ष 1967 में लोहिया महाविद्यालय से प्रथम श्रेणी में पास की। उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से 1967 में प्राणी शास्त्र में स्नातकोत्तर परीक्षा और 1971 में पीएचडी की। आपका चयन प्रणाली शास्त्र विभाग में प्राध्यापक के पद पर और साथ ही आपकी व्यवहार कुशलता को देखते हुए छात्रावास अधीक्षक भी नियुक्त किए गए। आपको दी गई सभी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। आज भी आपके छात्र छात्राएं इस जमाने को प्रेरणा दे रहे हैं। ईश्वर की कृपा से धर्मपरायण पत्नी सुमित्रा जी का साथ मिला, तीनों होनहार बेटों का वरदान मिला। समय समय पर गांव में विकास कार्य बहुत सारे काम किए। अर्धांगिनी श्रीमती सुमित्रा जी ने कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ दिया। प्रभावकारी समाज सेवा के लिए अपने छोटे भाई की वधु सरपंच पद के लिए चुनाव लड़वाया। आपके मझले पुत्र आशीष जी और आपने आशीष जी से जिनसे प्यार था, आज राजा कहते थे, उनकी स्मृति में राजा स्मृति ट्रस्ट चूरू में चलाया। पूरे चूरू जिले में विशेष तौर से तारानगर तहसील से आपका ससुराल है कि शिक्षा एवं खेलकूद क्षेत्र में प्रभावशाली बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर विशाल सम्मेलन, जरूरतमंद बच्चों को सहायता की। आपके 8 दशक के बहुआयामी व्यक्तित्व के शब्दों में समेटना संभव नहीं है, परंतु संक्षेप में यह वाक्य उसको चरितार्थ करता है। मनुष्य साधन से नहीं साधना से महान होता है, भवन से नहीं भावना से महान होता है, उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से महान बनता है। हम सब आपकी पुण्य आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। अब हम सब लोग उस विराट व्यक्तित्व के लिए आप सब पर जीवन है, सबको जाना है। आइए जितने लोग यहाँ विराजे हुए, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि अपने श्रीमुख से भगवान का नाम लें। और ऐसा सुना है कि जैसे आपका एक नाम वो पुष्प बन के भगवान के चरणों में पहुंचेगा, उस दिव्य आत्मा के लिए हम सब भगवान का नाम जैसे समझ में आए। पितमात स्वामी सख
नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण 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 उनका आशीर्वाद, उनका प्यार हमारे साथ सदैव बना रहेगा। बरसों बरस उनकी यादें हमारे दिल में यूं ही रहेंगी, और जब उनकी याद आएगी तो आंखें नम हो आएंगी। वो ऐसे इंसान थे। श्रीमती सुमित्रा महाजन धर्मपत्नी, राजेश सहारन, गीतांजलि सहारन, मनीष सहारन, कांता सहारन, विकास सहारन, निशा सहारन, पुत्र पुत्रवधू यशवर्धन, हर्षवर्धन, कबीर, खुशबीर, चैतन्य, पौत्र। भजन लाल जी ने शोक संदेश भेजा है। श्रीमती सुमित्रा सहारन जी, आपके पति श्री डॉक्टर बेगराज सहारन जी के निधन का समाचार जानकर मन को गहरा आघात लगा। यह क्षति अपूर्णीय है, किंतु ईश्वर इच्छा है, विधि का विधान के आगे हम सब असहाय हैं। हरी इच्छा है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को परम शांति, श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिवार को आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करें। भजन लाल जी। अशोक गहलोत जी ने शोक संदेश भेजा है। वसुंधरा राजे ने शोक संदेश भेजा है। हनुमान बेनीवाल जी ने शोक संदेश भेजा है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से गोविंद सिंह टोडासरा जी ने शोक संदेश भेजा है। डॉक्टर अशोक लाहौटी जी ने शोक संदेश भेजा है। डॉक्टर प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने शोक संदेश भेजा है। गोपाल शर्मा जी ने शोक संदेश भेजा है। राजस्थान पुलिस सेवा परिषद से शोक संदेश आया है। सुभाष मील जी ने शोक संदेश भेजा है। विधायक सीकर खंडेला,
मोहन डागर जी ने शोक संदेश भेजा है। उप जिला प्रमुख, जिला परिषद जयपुर, अहीर जन जागृति फाउंडेशन, भारत यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, दैनिक भास्कर की तरफ से शोक संदेश है। मनीष शर्मा एडवोकेट जी ने शोक संदेश भेजा है। आशीष विजय वर्गीय फाउंडेशन, कावेरी विकास समिति, नंदकिशोर कंबोज, आर्यन लैंडमार्क की तरफ से शोक संदेश है। जगदीश प्रसाद तिवारी जी ने शोक संदेश भेजा है। श्याम सेवा केंद्र, धीरज शर्मा पार्षद, वार्ड नंबर भाजपा पार्षद, वार्ड नंबर 45, राजस्थान ब्राह्मण महासभा की तरफ से मधुसूदन शर्मा, चित्रकूट व्यापार मंडल की तरफ से मधुसूदन शर्मा जी, पवन कुमार शर्मा, वार्ड नंबर 50, वीर तेजा सेना राजस्थान, श्रीराम बिजरानिया, गायत्री नगर बी रेजिडेंसी सोसाइटी की तरफ से दिवाकर, यूनाइटेड जाट महासभा की तरफ से शोक संदेश मोहनलाल जी चौधरी, दिनेश कुमार चौधरी, वी आर भूकर। राम अवतार जी गुप्ता ने शोक संदेश भेजा है। जिस पार्क में आप बैठे, यहाँ एक मंदिर है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा सहारन साहब ने कराई और बहुत सारे उन्होंने नेकी के कार्य किए, सत्कार्य किए। तो इस परिवार पर उतना ही प्रेम बनाए रखें, उतनी ही कृपा बनाए रखें। आप सब लोग मिलते जुलते रहें, बस यही जीवन है। हंस खेल वक्त कट जावेगो, जाने को कितकू सटक जावेगो। इसी तरह सबको जाना है, तो मिलते जुलते रहें, परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें, आते रहें, बच्चों को संभालते रहें। आइए पहले घर वाले पुष्पांजलि।
कहियो